करने वाले तो हमारे साथ ऊपर वाले भी आते हैं। जब हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था उससे पहले से हम यहाँ लोग जंगलों में रहते हैं। तो औरों लोगों से तो हमारे लिए इमरान ही अच्छा है। खुदा ना खासा कि कहीं दुख तकलीफ में उसे फ़ोन कर देंगे, किसी पे उसका नंबर होगा तो वो हमारे साथ हमारे पे हाजिर हो जाए। ये हमें मालूम है कि उसके बाद में हमें पता चला कि जितने भी हमारे जमाती लोग थे सबकी ज़बानें फजलुर रहमान ने ली है। हम तो ये सोच रहे हैं कि हम अपना वोट ही किसी को ना दे तो जब अच्छा है कि हमारे लिए करने वाला तो कोई है नहीं। लॉकडाउन लगा, हम लोग हमारे बच्चे भूखे रहे, हमारा दूध का रोजगार भी इन लोगों ने बंद करवा दिया कि इनमें कोरोना है। जी, आपका क्या नाम? मेरा नाम हुसैन अली है। हुसैन अली जी, क्या करते हैं आप? हम डंगर पालते हैं और उनका दूध निकालते हैं और यही काम है हमारा, जंगलों में हम रहते हैं। कितने सालों से आप इन जंगलों के बीच में रह रहे हैं? हम लगभग, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, हमारे बाप दादा परदादा कई 100 साल से भी ऊपर ही होंगे। यानी आप लोग जब हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था उससे पहले से हम यहाँ लोग जंगलों में रहते हैं जी। यानी कि आप कह रहे हैं कि आपके जो पूर्वज है वो इन्हीं जंगलों में अपना गुजर बसर करके गुजर गए और अब आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं? जी, हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, वही काम है बस हमारा, यहाँ पे आके अपने डंगर पालना, उनका दूध निकालना, बस यही काम है हमारा। मतलब आपका जो मेन जीविका का जो साधन है आपका इन जानवरों का दूध ही है कि इन दूध ही आप लोग यहाँ से बेचने का काम करते हैं? हम यहाँ पे दूध ही बेचने का काम करते हैं, वो भी अब लगे करने। नहीं, पहले लोग तो बनिया लोग आते थे, वो हम लोगों से ख़रीदते थे और वही हमें ला के दाना वगैरह, आटा वगैरह, जो भी मतलब खाने का सामान है वही ला के देते थे। जो बाहर के जो लोग थे जी, और हम लोग बहुत कर्जे के नीचे रहते थे, लाखों लाखों रुपए के नीचे दबे हुए थे। अब कुछ लोग हम अपने घर के हुए, मतलब अगर समझें तो शुरुआत मैंने ही काम कराई है अपना, बाहर निकल के दूध का काम जो है तो मैंने करा। अब मेरे से बाद में फिर हमारे लड़के जो है ना बहुत सारे इस काम में लग गए। तो अभी सब जितने भी यहाँ पे ये जंगली जानवर जो फिरते हैं, आपके जो पशु हैं, जो दुधारू पशु हैं, उनका दूध बेचने का आपका मुख्य जो है वो जीविका का साधन है? जी, यही साधन है हमारा। नहीं भाई, हम बात करेंगे जैसे कि विधानसभा 2022 का इलेक्शन आ रहा है और आपने पिछली बार भी जो है यहाँ के जो आपके क्षेत्र के विधायक लगते हैं नरेश सैनी, पिछली बार भी आप लोगों ने वोट देने का काम किया था। इस बार क्या आपका कहना है, क्या नज़रिया है आपका? हम तो इस बार ये सोच रहे हैं कि वोट तो इससे पहले भी हम देता है, अब भी हमें देना है कि हम इससे अच्छा तो ऐसा है कि नरेश सैनी उस टाइम तो आए थे, उसके बाद हमें आज तक वो दिखाई नहीं दिए। लॉकडाउन लगा, हम लोग, हमारे बच्चे भूखे रहे, हमारा दूध का रोज़गार भी इन लोगों ने बंद करवा दिया था कि इनमें कोरोना है। लॉकडाउन में हमारे बच्चे कई कई दिन जो है बिना राशन आटे के रहे, क्योंकि हम लोगों को बाज़ारों में नहीं जाने देते थे। वो गुजरों के पे ज़्यादा ही करके पाबंदी लगाई थी कि इन लोगों ने कोरोना जो है तो कुछ लोग हमारे जमात में जा रखे थे, 2-4 घरों के आदमी थे, 10-20 आदमी थे और आदमियों को हमारे कम से कम ही 500 के नाम डलवा रखे थे कि ये लोग जो हैं तो इनकी वजह से कोरोना हमारे हर जगह जहाँ से रास्ता है वहीं उन लोगों ने लकड़ बांध दिए। तो उसका तो हमें ही पता है उस हालात का कि उस कोरोना के टाइम में हमने कैसे अपना टाइम पास किया। यानी कोरोना का जो समय निकला वो आपके लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा है? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा। क्या बस हम अपने इसे फाड़ के दिखा नहीं सकते भाई साहब, नहीं तो हमारी हालत, देहरादून के लोगों ने आके हमारी जो अपने भाई थे उन लोगों ने भी और औरों ने भी आगे हमारी मदद की कि हमारे यूपी के जो लोग हैं, जो हमारे विधायक हैं, जो हमारे डीलर हैं, जो हमारे प्रधान हैं, इन लोगों ने हमारी तरफ किसी ने नहीं देखा। अच्छा, जैसे कोरोना चल रहा था तो कोरोना के दौरान पूरे देश और दुनिया के अंदर जो थी ऑक्सीजन लेवल को लेकर के काफ़ी समस्या चल रही थी और लोगों में कोरोना बड़ी तेज़ी के साथ पैर पसार रहा था। तो क्या आपके डेरे में भी कुछ लोग कोरोना से ग्रस्त थे? अभी तक हमारे तक अल्लाह की रहमत से कोई लोग अभी तक कोरोना में नहीं आए। जो जंगल के रोग हैं अभी तक कहीं भी नहीं आया है। तो कोई नज़ला, खांसी, जुकाम कुछ किसी तरीके का? हाँ, ये तो हमेशा से पहले से ही हो रहा है, ये तो पहले से भी होता था नज़ला जुकाम वगैरह। बाकी कोरोना से हमारा कोई भी मरीज नहीं पाया गया। जो हमारे लोगों को ले गए थे पकड़ के, क्वारंटीन रखा उन्हें 14 दिन के बजाय 28 दिन 40 दिन भी हमारे लेके आए। फिर हम लोगों के सब जब मतलब क्वारंटीन पूरा हो गया, लोगों को छोड़ दिया, हमारे लोग फिर भी नहीं छोड़े। फिर हमारे क्वारंटाइन में भी आपके लोग जो है वो उन्होंने पकड़ कर, दिन से बाद 21 दिन हुए, 21 दिन के बाद महीना जब हो गया, जब भी नहीं छोड़े। फिर लोगों ने पैसे लिए
हज़ार हज़ार 2-2 हज़ार रुपये इकट्ठे करके कि इनकी ज़मानत करवाते हैं। ये हमें मालूम है कि उसके बाद में हमें पता चला कि जितने भी हमारे जमाती लोग थे सबकी ज़मानतें फजलुर रहमान ने ली है और इन लोगों ने हमारे से कुछ पैसे ऐसे लूट के खाए। उसमें हमारे गुज्जर भी थे और कुछ लोग हमारे ये प्रधान वगैरह भी थे। यानी आप लोगों के जो साथी थे उनकी जमानतें यहाँ के जो लोग सांसद हैं आपके सहारनपुर क्षेत्र के, तो उन्होंने आपके लोगों की जमानतें कराने का काम किया। उन्होंने काम किया और इन लोगों ने हमारे से मिलके वैसे ही पैसा खा लिया। हम लोगों को इस चीज़ की जानकारी नहीं थी कि कैसा होगा कैसा नहीं। हमने सोचा पता नहीं, हम लोगों को ये बताया कि इनको और आगे जेल में भेज रहे हैं। इन्हें जो है ना अभी और आगे जेल में भेजेंगे, पता नहीं इनकी ज़मानतें 6 महीने में होगी कितने दिन में होगी। तो फिर इसलिए 2-2, 3-3 दिन 4-4 हज़ार रुपये इन लोगों ने हमारे से वैसे लूट के खाए। नहीं भाई, हम ये आपसे एक चीज़ पूछना चाहेंगे। विधानसभा 2022 का इलेक्शन आ रहा है और इस इलेक्शन में आप क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं? हम तो ये सोच रहे हैं कि हम अपना वोट ही किसी को ना दे तो जब अच्छा है कि हमारे लिए करने वाला तो कोई है नहीं। करने वाले तो हमारे साथ ऊपर वाले ही जाते हैं कि हमें वोट दे के कोई फ़ायदा ही नहीं है किसी को भी। यहाँ पे हम औरों लोगों से तो हमारे लिए इमरान ही अच्छा है। इमरान मसूद अच्छा, इमरान मसूद ने आप लोगों के लिए काम किया? अगर काम तो उसने कि अगर खुदा ना खासा अगर कहीं दुख तकलीफ़ में उसे फ़ोन कर देंगे, किसी पे उसका नंबर होगा तो वो हमारे साथ हमारे पे हाजिर हो जाएगा। क्यों है तो वो किसी उसमें नहीं है, अभी फ़िलहाल किसी पद में नहीं है, बाकी वो फिर भी खड़ा हो जाता है। इमरान मसूद को लेकर तो तरह तरह की सोशल मीडिया पर अफवाहें चल रही है कि वो कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। तो आपका क्या नज़रिया है, अगर इमरान मसूद सहारनपुर से कांग्रेस पार्टी छोड़ देते हैं और समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो क्या आप लोग इमरान मसूद का साथ देने का काम करेंगे या जो यहाँ से आपके क्षेत्र का कोई भी विधायक खड़ा होगा उसका साथ देने का काम तो करेंगे? चोर हैं, यहाँ के तो चोर हैं, उसका साथ हम देंगे। अगर वो समाजवादी पार्टी में जाए तो हम उसका साथ पूरा देंगे। 4.5 साल लगभग विधानसभा को हो चुके हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं योगी आदित्यनाथ जी हैं। उनकी सरकार का क्या अब तक का समय रहा, मतलब कैसा? कुछ भी नहीं रहा हमारे लिए तो। हमारे लिए तो कुछ भी नहीं रहा। हमारे लिए कि तो जैसे सरकार है कि नहीं है। हमारे लिए तो यही हुआ कि हमारे रास्ते बंद हुए, हमारा खाना पीना बंद हुआ, हमारा दूध था भी, ये दूध ही हमारी मेन रोज़गार है, यही बंद हो गया था। हमारे प्रधान जी ने बंद करवा दिया था कि इन लोगों में कोरोना है। मोहन में जाना हमारा बंद था, मोहन तक नहीं हम जा पाते थे। अच्छा, जैसे कि कोरोना के दौरान एक चीज़ चली कि लोग कहते थे कि मुसलमान जो है वो कोरोना फैला रहे हैं, जमात के लोग कोरोना फैला रहे हैं, उस बारे में क्या कहना है आपका? देखो वो तो हमें तो किसी ने, देखो हमारे दूध का काम था, हम देहरादून जाते थे, हमारे बेचारे लोग देहरादून के लोगों ने बहुत साथ दिया। किसी ने ये नहीं कहा कि तुम्हारे अंदर कोरोना है, हम तुमसे दूध नहीं लेते। नहीं तो बहुत नफरत फैलाई जा रही थी कि ये थूक के देते हैं, ये करके देते हैं, ये करके देते हैं। बाकी हमारे पास हिंदू भाई भी थे हमारे साथ जो हमारे कस्टमर है, मुसलमान भी हैं, उन्होंने किसी ने हमारे साथ ऐसा नहीं, जब तक हमें जाने दिया हमारे साथ बहुत सही बर्ताव किया। नहीं भाई, वही है कि इंसानियत अभी कायम है। ऐसा नहीं है कि अगर नफ़रतों के जो दौर हैं वो बादल हैं कि वो घट जाएंगे हट जाएंगे, लेकिन ऐसा कि इंसानियत अभी भी ज़िंदा है। अभी भी लोग ज़िंदा हैं जिनके अंदर इंसानियत है। देखो इंसानियत तो ज़िंदा है, ये तो सरकार बना रही है हिंदू या मुसलमान। जो हमारे देहरादून के, जो हमारे इलाके के हिंदू मुसलमान भाई हैं, इन लोगों के अंदर अभी ये कोई भावना नहीं है। तो ये जो विधानसभा 2022 का जो इलेक्शन होने जा रहा है, इसमें 3 पार्टी जो हैं इस टाइम पे प्रबल दावेदार हो रही हैं, जिसमें जो मौजूदा सरकार है भारतीय जनता पार्टी है, दूसरे नंबर पर समाजवादी और तीसरे नंबर पे हम कहेंगे बसपा, क्योंकि बसपा की स्थिति जो जिला सहारनपुर के अंदर काफ़ी ख़राब चल रही है। आप कौन सी पार्टी का साथ देना चाहेंगे? देखो अभी तो हम मौका देखेंगे, जैसा माहौल चलेगा अपने माहौल के साथ चलना पड़ेगा। बाकी वैसे हमारा इरादा तो समाजवादी पार्टी को ही ज्वाइन। तो आप मानते हैं कि अखिलेश का जो टाइम रहा वो योगी आदित्यनाथ जी से काफ़ी अच्छा, बहुत अच्छा रहा हमारे लिए, बहुत अच्छा। हमारा असल में तो कोई भी सरकार आ जाए, समाजवादी आ जाओ, बसपा आ जाओ, कांग्रेस आ जाओ, जो भी आए, हमारा कोई कुछ न कुछ नहीं करा अभी तक। लेकिन अभी जैसे कि मौजूदा जो सरकार है इसके अंदर आप देखते हैं कि समाजवादी पार्टी के अंदर लोग कहते हैं कि गुंडा तंत्र एक्टिव हो जाता है और इस सरकार में जो गुंडे लोग थे, जो माफिया किस्म के लोग थे, वो सारे जेल में जाने का या प्रदेश छोड़ने का काम उन लोगों ने किया और उत्तर प्रदेश में खुशहाली का माहौल बताया जा रहा है। उस बारे में आपका क्या नज़रिया है? देखो जी, खुशहाली का तो माहौल का इन लोगों को पता है, आम पब्लिक को पता है कि ये इनके लिए इससे बुरे दिन ही नहीं आएंगे।
जितने दिन ये आगे ना, इससे बुरे दिन आगे भी नहीं आए ना पीछे आएंगे। ये थे सहारनपुर के मोहंड के जंगल में रहने वाले नईम भाई हमारे साथ। इसी तरह की धमाकेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। धन्यवाद।